हेलो दोस्तों। तो एक सवाल जो बार बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं उनके प्रिपरेशन जर्नी में कि सर अच्छी रैंक लाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। सबको पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें उसको आप अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका एक अच्छा स्कोर आएगा एग्जाम में और उसके साथ साथ एक अच्छी रैंक भी आप जो है हासिल कर पाओगे। तो उसके ऊपर ही बात करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी इस वीडियो में से। ठीक है, वीडियो को एक बार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वैसे भी अब CSR नेट का एग्जाम जो है आने वाला है, 20-25 दिन ही हमारे हाथ में बचे हैं, तो क्या पता इसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके प्रिपरेशन में हो जाए। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात होती है रिवीजन की। अब जैसे अगर हम मान के चले इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें या आने वाले एग्जाम की बात करें, हार्डली 15 to 20 डेज आपके हाथ में है अब। तो क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है यहाँ पर रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन करना है मतलब क्या करना है? तो 3-4 चीजें हैं जिसको आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। जैसे कि मान लो फिजिकल केमिस्ट्री आपका टॉपिक है, चल के मान के चलते कि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब इसमें होते हैं फॉर्मूलेज, तो फॉर्मूलेज को बार बार लिखिए, उनको पढ़िए। तो इस तरीके का एक रिवीजन आप कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स या तो आपने बनाए होंगे या मान लो आपके नोट्स में काफी सारी कुछ चीजें हाईलाइटेड पॉइंट्स में लिखी होगी, तो उनको आप बार बार लिखिए, उनको पढ़िए। इसको आप कहेंगे रिवीजन। उसके बाद मान लीजिए कुछ डायग्राम्स है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए, मेटल एंजाइम्स की हो गए हैं, यूनिट पोरफायरिन रिंग, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इनका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये समय अब नहीं है वो कि आप पूरे नोट्स A to Z पढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो है इन छोटी छोटी चीजों को ही आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जो समझदार स्टूडेंट है जिसने प्रॉपरली पहले से पढ़ाई की है, तो वो ऑब्वियसली यही चीजों को फॉलो करेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज को आप इग्नोर करोगे तो वो है कुछ नई चीज पढ़ना जिसको आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, कवर ही नहीं किया है। काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है सर अभी भी 15-20 दिन हाथ में, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ लेता हूँ, क्या पता उससे मेरे मार्क्स बन जाए। तो बिल्कुल वो एक गलत अप्रोच होगा, ट्रस्ट में। ऐसी चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब वो समय गया कुछ नया पढ़ने का। जो चीजें आपने पढ़ी है उसको ही आपको यहाँ पर रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिविजन। आगे बात करें तो वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? किसी भी टीचर से, किसी भी फैकल्टी से आप पूछिए, कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर आपको ये नहीं सजेस्ट करेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा मत करो, डायरेक्टली जाकर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। किसी भी एक टॉपर से या किसी एक रैंकर से आप पूछोगे या किसी भी फैकल्टी से, वो हमेशा यही आपको कहेंगे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपके PYQ सारे लगने चाहिए। CSR नेट का एग्जाम दे रहे हो तो CSR नेट के सबसे पहले सारे PYQs आपके सॉल्व होने चाहिए। भले वहां से कुछ चीजें गलत हो, बट हमें वहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। PYQ से वहां से एक आइडिया आ जाता है किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं और उन क्वेश्चंस का टाइप क्या है। ओके, CSR नेट हो गया। फिर उसके बाद आपके बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हाथ लगाइए, TIFR, गेट, BARC, इवन IIT जैम, CUET और सेट एग्जाम्स। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहती है आपकी। ठीक है, फिर बाकी के एग्जाम्स के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें तो कुछ लॉस नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। सबसे पहले PYQs, अब एक बार PYQs निपटा लिए, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर। अब मॉक टेस्ट का अपना अपना एक बेनिफिट होता है। मॉक टेस्ट में आपको और नए तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं आए अभी तक, अब ऐसे क्वेश्चंस बने नहीं है। ठीक है, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और मॉक टेस्ट में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट का अपना एक और बेनिफिट होता है कि वहां पर टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो। 3 घंटे का आपका पेपर होता है CSR नेट का, बराबर। तो जैसे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, ऑब्वियसली टाइम लगा कर दोगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस 3 घंटे को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो जब भी फिर एग्जाम को जाओगे तो अचानक कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसी प्रोसेस से जा चुके हो। तो प्रॉपर फाइनल एग्जाम में आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो चीजें मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की। तो इसलिए मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इतने सारे क्वेश्चंस हमेशा हर कोई एक फैकल्टी आपको सजेस्ट करेगा। और लास्ट में IFS YT सेशन, जहां पर मैंने मेंशन किया है, जैसे कि आपको पता है JRF एक्सप्रेस एंड ऑल, ये सारे सेशंस अब चल रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में पेपर प्रेडिक्शंस अंतिम बार भी आ जाएगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करने वाले हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, शेड्यूल IFS के चैनल के ऊपर मिलता रहेगा, उसको आप देखोगे, उसके हिसाब से रिवाइज करके आओगे पूरा दिन भर। और जैसे ही फिर शाम को सेशंस होंगे 5 बजे, 9 बजे या सुबह 11 बजे, तो उसको आप वहां पर बैठकर क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। तो इतना अगर आप करोगे तो ट्रस्ट में इतना इनफ है आपका एक अच्छा स्कोर आने के लिए आपके एग्जाम में।
आगे मैं बात करूं यहाँ पर एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। जब भी एक रैंकर, एक टॉपर होता है, वो कभी भी ब्लाइंडली एग्जाम में नहीं जाता है। जब भी एक एग्जाम में हॉल में वो एंटर करेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी सोच के चला जाएगा। यहाँ पर ये कुछ 3 चीजें हैं। कंप्लीशन ऑफ पेपर इन 3 आवर्स। एक पेपर को किस तरीके से आपको कंप्लीशन करना है, उसका एक टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। ये चीजें आपको पहले आइडिया होनी चाहिए कि एप्टीट्यूड के लिए कितना टाइम देना है, पेपर बी के लिए कितना टाइम देना है, पेपर सी के लिए आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन सिलेक्टिविटी, ये भी चीजें आप मॉक टेस्ट से ही सीखोगे। वहां पर क्वेश्चन सिलेक्टिविटी की, अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, या उसमें मुझे तुक्का मारना है, उसमें मुझे चांस लेना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही होगी। एंड अवॉइडिंग निगेटिव मार्किंग। ऑब्वियसली जब एक रैंकर होता है, एक टॉपर होता है, उसका स्कोर बहुत ज्यादा होता है, 160 170 प्लस, है कि नहीं? तो वहां पर उसका जो निगेटिव मार्किंग है बहुत ही कम होता है। अगर मान लो उसने पार्ट सी में 25 में से 25 क्वेश्चन अटेंड किए, तो वहां पर उसके 1 या 2 ही निगेटिव मार्किंग मैक्सिमम होंगे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आप किससे सीखोगे? ऑब्वियसली आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट से ये आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एग्जाम के वक्त आप क्या क्या चीजों को यहाँ पर वो फेस करने वाले हो। क्वेश्चन सिलेक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, मतलब 3 घंटे का आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और निगेटिव मार्किंग को आप किस तरीके से अवॉइड करोगे। आगे बात करें, और कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो आपको एक टॉपर बनाने से रोक सकती है, या आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपका एक सेक्शन होता है पेपर का, पेपर इज योर एप्टीट्यूड। तो उसको आपको इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चलेगा। एक टॉपर को आप पूछे कि क्या उसने एप्टीट्यूड पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ऑब्वियसली वो कहेगा कि कुछ ना कुछ वो पढ़ के बिल्कुल गया था। तो आपको एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, प्रिपरेशन उसके लिए थोड़ी सी कीजिए, और आधा घंटा मिनिमम आपके 3 घंटे में से पेपर में आपको एप्टीट्यूड के लिए निकालने पड़ेंगे। एप्टीट्यूड के मार्क्स हमेशा बोनस मार्क्स से होते हैं, मान के चलिए। बीइंग पॉजिटिव, तो पेपर का माहौल होता है 180 मिनट 3 घंटे का, वहां पर पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस माइंडसेट और किस अप्रोच से जा रहे हो एग्जाम हॉल में, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है। लास्टली डिसाइडिंग स्ट्रैटेजी, कि ये चीजें आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले दिमाग में चाहिए कि पार्ट सी से मुझे स्टार्ट करना है, पार्ट बी से मुझे स्टार्ट करना है, या पार्ट ए से। वो अपना अपना तरीका होता है, हर एक स्टूडेंट अपना अपना कुछ स्ट्रैटेजी लेकर चलता है, उसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रस्ट है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो आप उसी के ऊपर कंसिस्टेंट रहिए। ओके, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि यार मैं पार्ट बी से स्टार्ट करूं या पार्ट सी से करूं। पार्ट सी से किया तो 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे सामने, वो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे, तो अब मैं हड़बड़ा जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको यहाँ पर फॉलो करना है पहले से। ओके, और लास्टली यहाँ पर एक कोट आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर टॉपर्स आर नॉट बोर्न, दे आर टॉपर्स बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। कोई भी एक टॉपर या एक रैंकर जो होता है, वो कभी भी पैदाइशी रैंकर या टॉपर बिल्कुल नहीं होता है कि नहीं? हर कोई एक टॉपर टॉपर तब भी बनता है जब वो हार्ड वर्क करता है और कंसिस्टेंसी या डिटर्मिनेशन से यहाँ पर पढ़ाई करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको भी आपने अगर फॉलो किया अपने बचे हुए दिनों में, तो ट्रस्ट में रैंक तो आएगी भी अच्छी, और उसके साथ स्कोर भी जो है आपका बहुत अच्छा यहाँ पर आने वाला है। तो यही कुछ बातें थी यहाँ पर। तो जाते जाते यहाँ पर मैं हमारे कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं। एक नई बैच लॉन्च हो चुकी है 7 जुलाई, इसके ऊपर IFS 70% ऑफ दे रहा है, लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी समय गया नहीं है, बैकलॉग जो भी है आपका आराम से जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। ओके, सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग।